हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आज निकल रही है धूप, बहुत अच्छी निकल रही है। तो मैंने सोचा आज मैं कारपेट धो देती हूँ और किस तरीके से धोती हूँ मैं बताती हूँ। और मेरी कारपेट ये वाली देखो गंदी पड़ी है, और ये मैंने ड्राई वाली भी जैसे सूखी कैसे साफ करते हैं ये भी बताया था। और आज मैं धोऊंगी पानी डालकर। और बहुत दिन से बिछ रही थी तो सोच रही थी धूप अच्छी निकले तो मैं धोऊं, तो फिर धो लेते हैं। और इसके लिए चाहिए थोड़ा स्पेस, तो मैं छत पे ले आई हूँ और इसे धोते हैं। और बहुत दिन से सोच रही थी धोऊं। और एक हमारे 2-3 कारपेट हैं तो एक को बिछा देती हूँ तो दूसरी को धो देती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं शेयर करूँ कैसे कारपेट धोती हूँ। तो धोते हैं और पहले मैं छत को थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ क्योंकि धूल मिट्टी आती है। वैसे इतनी धूल नहीं है लेकिन फिर भी मैं धो देती हूँ यहाँ पर। और धोते हैं और सर्फ एक्सल से धोऊंगी मैं, और कुछ जैसे लिक्विड वगैरह भी नहीं यूज करूँगी, सर्फ से ही बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और जो हमारे घर में आसानी से मिल जाए, सर्फ सबके घर में मिलता है और उससे साफ़ करो तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। तो मैं साफ़ करती हूँ अपनी आज कालीन। और देखो मेरे पेड़ पौधे सारे सूख गए हैं। सूखे नहीं, वैसे ज़्यादा नहीं सूखे लेकिन फिर भी सूख गए हैं क्योंकि ओस पड़ती है, तो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो धूप में जैसे ठंडों में पेड़ पौधों का हाल बुरा हो जाता है। तो और करते हैं अपनी, पहले मैं यहाँ से क्लीनिंग कर देती हूँ, वाइपर से साफ कर देती हूँ, फिर धोऊंगी मैं अपनी कालीन। और किस तरह धोती हूँ मैं दिखाती हूँ। और मैं डाल के पानी और छत को कर लूँगी क्लीन, क्योंकि छत पे जैसे धूल मिट्टी होगी तो फिर हम कालीन धोएंगे तो फिर इससे से हमारी जैसे नीचे गंदगी होगी तो उसको नीचे नहीं दे वो होगी। और कर लेते हैं सफाई पहले, और वाइपर से लगा दूंगी और इतना ही धोऊंगी जितना कालीन आ जाए, क्योंकि उतनी ही जगह दूंगी क्योंकि बाद में अच्छे से साफ करूंगी। और फिर मैंने बिछा दी थी कालीन, इस पर डाल दूंगी पानी। पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से भिगा लूंगी, बहुत अच्छे से, क्योंकि इसे जब तक भीगेगी नहीं तब तक इसमें पानी सर्फ डालूंगी वो अच्छे से नहीं वो होगा जैसे मिलता है। और पानी डालने के बाद ही मैं धोऊंगी और सारी बहुत अच्छे से भिगाऊंगी इसको पहले। और वैसे ऐसे काम करने में अच्छा बहुत लगता है। और देखो मैंने सर्फ एक्सल ले लिया है, तो सर्फ एक्सल में इधर उधर चारों तरफ कर दूंगी। और एक पैसे की जैसे वो नहीं होगी, सर्फ घर में सबके मिल जाता है, ये ही नहीं सर्फ एक्सल ही यूज करो, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसे सर्फ एक्सल से करूँगी और सारे में बिखेर के फिर मैं इसे ब्रश से साफ़ कर दूँगी और कपड़े धोने वाले ब्रश से साफ़ करूँगी और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और देखो ये यहाँ पे वाइट वाइट होता है ना, यहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और मैं देख रही थी मेरा कुर्ता कहीं ख़राब तो नहीं इधर उधर हो रहा, तो देखना पड़ता है सारी चीज़ों को। और फिर मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अगर हम इसको ड्राई क्लीन के लिए देते तो 200-250 रुपये देते, लेकिन अब तो खैर और ज़्यादा ही जाते होंगे। और घर में हम 10 मिनट भी नहीं लगते इसमें साफ़ करने में, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और आज मेरा मन आया कि चलो ये मैंने पहले सूखे 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 जैसे बताया है, पहले सूखे जैसे उस तरीके से बताया है कि हम जैसे धूप वूप नहीं हो रही, धूप वूप जैसे नहीं आती तो फिर हम ऐसे सूखे ब्रश के द्वारा हम कैसे साफ कर सकते हैं। और आज मैं बता रही हूँ पानी डाल कर के कैसे साफ कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऐसे ब्रश से साफ़ कर दूंगी और बहुत अच्छे से चारों तरफ जैसे कपड़े घिसते हैं ऐसे ही साफ़ करती जाऊंगी। और देखो बाल भी निकल रहे हैं तो मैं बाल भी निकालती जा रही हूँ और एकदम क्लीन हो गई थी और इसे ज़्यादा देर नहीं लगी। और ऐसे ही सफाई करते जाएंगे और एकदम चमक जाएगी, आप देखना बहुत अच्छे से चमक जाएगी। और वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट भी कर दिया और देखो बाल निकल रहे हैं इसमें से। फिर डाल देंगे हम पानी। अब ये मेरी अच्छे से मैंने ब्रश से साफ़ कर दी है तो बहुत अच्छे से हो गई है। और पानी भी डालती जाऊंगी और देख रहे होंगे कितने झाग हो गए हैं, एकदम क्लीन हो गई है मेरी। और वाइपर से पोंछती जाऊंगी, ये पानी सारा निकाल देंगे। वाइपर देखो वैसे भी सारा पानी
निकाल देता है और देखो सारे झाग वाग भी निकाल रहा है। तो इतने पानी का यूज भी नहीं होगा, पानी की भी बचत होगी, क्योंकि ये सारा ऐसे ही करती जाऊंगी। और नहीं, अगर मैं वैसे धोती, पानी डाल डाल के धोती ना, तो बहुत ही ज़्यादा पानी लगता। पानी की भी बचत हुई है इससे बहुत ज़्यादा, झाग वगैरह निकाल के और वाइपर से पहुँचा है तो मैंने। और फिर मैं ऐसे ही डालती जाऊंगी इस पे पानी, और डालूंगी, क्योंकि अभी तो झाग निकल रहे हैं। जब तक झाग ना निकल जाए तब तक मैं इसको धोती ही रहूंगी और वाइपर से साफ करती जाऊंगी बार बार ऐसे ही। और देखो अब नहीं निकलेंगे झाग बिल्कुल, और झाग निकलना बंद हो गए हैं। और ये वैसे भी ना, जैसे वैसी कालीन है जैसे रेशमी होती है उस टाइप की है, तो जल्दी से साफ भी हो जाती है। और आजकल यही चल रही हैं, और बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। और फिर देखो फिर और डाल दिया मैंने पानी। तो जब तक झाग नहीं निकले थे मैंने अच्छे से सफाई की थी, और डस्ट वगैरह सब निकल गई थी इसकी, और बहुत अच्छे से सफाई हो गई थी। अगर ऐसे हम अपनी कालीन को साफ करें तो बिल्कुल एक पैसा नहीं लगता, घर में ही क्लीन हो जाती है। और फिर मैंने ना, ये बहुत भारी हो गई थी तो फिर मैंने साइकिल पे डाल दी, और साइकिल पे ही सूख गई थी ये। मैंने ऐसे ही डाली, मुझे ऊपर ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और ऐसे ही पानी निचोड़ता रहा इसका। और मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो पानी निचोड़ जाएगा। और अच्छे से ये अकेले से नहीं उठ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उठा के रख दी थी, क्योंकि दूसरा कोई नहीं था मेरे पास। 10 मिनट में मात्र मेरी कालीन साफ हो गई है, और आप देख सकते हो इसका वाइट का ये बिल्कुल साफ हो गया है। और ज़्यादा देर नहीं लगती। अगर हम ड्राई क्लीन कराते 250-300 रुपये हमारे यूं ही चले जाते। 250-300 नहीं, अब तो ज़्यादा ही जाते होंगे, पहले जाते थे। और इसका पानी निचोड़ने दूंगी, और हल्की हो जाएगी तब ऊपर छत पर डाल के आऊँगी, क्योंकि मेरे से नहीं उठेगी, भारी है, पानी भर जाता है कालीन में तो फिर बहुत वजन हो जाता है। तो ऐसे धुल गई मेरी कारपेट, और ज़्यादा देर भी नहीं लगी, और पानी से मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी, और सर्फ एक्सल से, और कम खर्च में। और सबके यहाँ सर्फ मिलता है, और मेरी तरह कालीन साफ करना तो बहुत जल्दी हो जाएगी। और जैसे हम वेस्ट करेंगे पैसे, अगर 250-300 रुपये हम ड्राई क्लीन में देंगे, और इस तरीके से बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। और मैं वीडियो का एंड करूँगी। जय माता दी।